अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि क्लास 11th के बच्चों का आज फिजिक्स का पेपर था, तो बहुत सारे बच्चे मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ आया था। लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कमेंट्स में कि कैसा रहा आपका पेपर, क्या डिफिकल्टी लेवल थी। ये तो आप बताओगे मुझे वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। लेकिन हम अभी बात करने वाले हैं जो आपका नेक्स्ट पेपर है बायोलॉजी का। बिकॉज मैं ऐसा नहीं करूंगा कि देखो अब 1-2 दिन के बाद आपको मैं लास्ट मिनट टिप्स दे दूं। मैं ये नहीं चाहता कि आपका कुछ अपना स्ट्रैटेजी हो फिर बीच में मैं अपनी स्ट्रैटेजी घुसा दूं, तो वो मैं नहीं चाहता। मैं अभी जो आपका डे 1 है, डे 1 से आपको मैं अपनी स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपका बायोलॉजी का पेपर भी बहुत तगड़ा जाएगा, ठीक है। तो करते हैं हम बात। देखो आज है 15 अप्रैल, तो आपका 22 अप्रैल को बायोलॉजी का पेपर है। तो अगर हम आज से बात करें तो 6.5 दिन बचते हैं आपके पास, लेकिन मैं आज का दिन नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आज आप रेस्ट कर लो, या कोई बच्चा ऐसा कर सकता है कि जो भी डायग्राम्स है उनकी प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब जितनी भी डायग्राम्स होंगी, बिकॉज बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, राइट। तो अगर आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो वो कर सकते हो, या अगर आप आज रेस्ट लेना चाहते हो ले लो, कल से स्टार्ट कर लेना। तो मैं यही मानता हूँ कि कोई बच्चा जो भी है डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर रहा है उनको हम साइड में रखते हैं। अगर करना चाहते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो कल से हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ तो आपको कौन कौन सा चैप्टर किस दिन को पढ़ना चाहिए, मैंने अच्छे से वो एनालिसिस करके मतलब ब्रेक डाउन किया है, तो आराम से फॉलो कर लो, हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात बताएं, देखो आपके टोटल मार्क्स है 70, राइट। अगर हम बात बताएं आपके पासिंग मार्क्स की, फिजिक्स का भी पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 70 आपका 25 मार्क्स है। अगर हम बात बताएं आपका जो बायोलॉजी है इसमें भी पासिंग मार्क्स 25 हो जाएगा। तो अगर हम 70 मार्क्स की बात करें, देखो मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपके 6 दिन जो है, 6 दिन में हम एक दिन साइड में रखते हैं, वो आपको पता ही है किस लिए, वो रिविजन के लिए होता है, राइट। तो अब अगर हम बात करें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 की, देखो डे 1 में मैंने जो आपका जो चैप्टर रखा है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि उसके 12 मार्क्स है और वो थोड़ा सा ब्रॉड चैप्टर है, इसलिए इसके 12 मार्क्स है। मतलब ये हाई वेटेज चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी। मैंने एक ही चैप्टर रखा है आपका डे 1 को। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको डे 1 को मतलब अच्छे से प्लांट फिजियोलॉजी भी हो रहा है, तो उसके बाद वो चाहता है कि मैं और एक चैप्टर करूं, वो कर सकता है। लेकिन मैं अपना आपको बता रहा हूं जो आपको बर्डन भी ना लगे, ठीक है। डे 1 को आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे, मतलब अच्छे से, चाहे उसमें डायग्राम्स हो कुछ भी हो, वो सब कुछ थ्योरी वगैरह सब कुछ आप अच्छे से कर लोगे, ओके। तो अगर हम डे 2 की बात करें, डे 2 को आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे जिसका 12 मार्क्स है। प्लांट फिजियोलॉजी का भी 12 मार्क्स वेटेज है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी 12 मार्क्स वेटेज है। तो 2 दिन में आप 24 मार्क्स आराम से कर रहे हो, ठीक है। वो भी अच्छे से, मतलब ये ऐसे आपको पढ़ने हैं कि 24 मार्क्स, मतलब एक कंफर्म होने चाहिए कि 24 के 24 मैं वहां पे अच्छे से करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो डे 3 को हमें क्या पढ़ना है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जिसके 9 मार्क्स है, और उसके साथ मैंने छोटा चैप्टर रखा है प्लांट एनाटॉमी जिसके 5 मार्क्स है। तो अगर हम बात बताएं इसका जो है 9 + 5 तो 14 मार्क्स जो है आप डे 3 को कर रहे हो। देखो ऐसा नहीं है कि देखो पढ़ना तो सारा है, 5 दिन में आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ जो आपको बर्डन भी ना लगे, ठीक है। अच्छे से चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे और आपका जो है 70 आउट ऑफ 70 आप आराम से स्कोर कर पाओगे अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो ये तो रहा डे 3 डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ 9 मार्क्स एंड प्लांट एनाटॉमी 5 मार्क्स। तो अगर हम डे 4 की बात करें, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो 8 मार्क्स का चैप्टर है ये, और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल बायोमोलिक्यूल्स जिसका वेटेज है 7 मार्क्स। तो आप डे 4 पे जो कर रहे हो 15 मार्क्स कवर कर रहे हो, ठीक है। तो ये रही डे 4 की बात। अगर हम डे 5 की बात करें तो किंगडम प्लांटे जिसका 9 मार्क्स का वेटेज है, और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जिसका 8 मार्क्स का वेटेज है। तो डे 5 पे आप कर रहे हो 17 मार्क्स। अब मैंने 17 मार्क्स क्यों रखे एंड में, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखो उसके बाद आपका डे 6 भी बचता है। अगर किसी बच्चे का फॉर एग्जांपल देखो डे 4 तक तो वो आराम से करेगा, लेकिन अगर उसको लग रहा है कि डे 5 पे मैं ये 2 चैप्टर किंगडम प्लांटे एंड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो वो थोड़ा सा उसको एक्सटेंड भी कर सकता है डे 6 में, ठीक है। तो अगर वो अच्छे से डे 5 तक सारा कुछ कंप्लीट कर रहा है, डे 6 पे हमारी बारी आती है रिविजन की। रिविजन तो आप अच्छे से कर लोगे। मेक श्योर कि जो भी आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, ताकि आप डे 6 पे वही चीज रिविजन अच्छे से कर पाओ। मतलब वहां पे आपको ये ना करना पड़े कि पूरी वो 10-20 नोटबुक सामने रखनी है फिर पढ़नी है, ठीक है। तो क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, की वर्ड्स लगे, की सेंटेंसेस लगे, वो लिख लेने आपको एक नोटबुक पे अच्छे से। तो ये रही बात आपको कैसे क्या पढ़ना है, किस दिन क्या पढ़ना है। तो बाकी ये कहना चाहूंगा यही थी लास्ट मिनट टिप्स, जहां पे मैंने आपको ब्रेक डाउन करके दिया, ठीक है। हमको ये बताएगा कि आपको 1 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे वो पढ़ना है, आपको देखो खुद से देखना है। अभी आपको पढ़ाई के अलावा कुछ काम नहीं है, राइट। पढ़ाई करनी है और पढ़ाई ही करनी है। अभी ये नहीं है कि हमें बाबू सोना के साथ कहीं घूमने जाना है, ठीक है। ऐसा भी कुछ नहीं है, या आपको मजदूरी करने नहीं जाना, या आपको कोई जॉब नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बस काम है अभी पढ़ाई करना, दैट्स इट। चाहे आपको 24 घंटे भी पढ़ना पड़े आप पढ़ लो। डे 1 में जितना मैंने रखा है वो कवर कर लो। देखो एक चैप्टर रखा है, डे 2 में भी एक चैप्टर, मतलब अच्छे से मैंने कॉम्बिनेशन बनाई है ताकि आपको ज्यादा बर्डन ना लगे, ओके। तो बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि फिजिक्स का पेपर आपको कैसा लगा और आपने उसमें कितना अटेम्प्ट करा, ओके। बाकी इस वीडियो को लाइक और जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरे यार अब तो 50K कर दो, मतलब कितना टाइम लगाओगे आप, अब जल्दी से 50K भी कर दो, हम भी सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से अपनी फैमिली के साथ, ओके। सो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।